आज हम चर्चा करते हैं पाठ 1 सामाजिक विषय के इतिहास से। पाठ 1 इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन। देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार अल्लाह यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसे नमाज पढ़ना कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मस्जिद में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती। एक बड़ा आंगन होता है जिसमें सभी इकट्ठा होकर काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ जिस ओर मुँह करके नमाज पढ़ी जाती है, एक दीवार होती है। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत थे: समता, समानता एवं बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। हज़रत मोहम्मद ने जब अल्लाह का पैगाम लोगों को बताना शुरू किया, तब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं: कलमा, नमाज, रमज़ान, ज़कात, हज। देखिए, कलमा क्या है? अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। दूसरा नमाज है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना। व्रत आप जानते ही होंगे। अगला ज़कात है, अपनी उपार्जित आय का 2.5% यानी 2.5% गरीबों को सहायतार्थ देना। यानी कि 100 रुपये में आप 2.5 रुपये अलग कर लीजिए और उसे आपको गरीबों की सहायता करना है। गरीब आप किसी को भी आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है, तो उसकी सहायता हमेशा करते रहिए। और 5वां है हज। पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना हज कहलाता है। अब समझते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से हुई। यह एक अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। शुरू में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। उनका यह जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला। बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। देखिए, आपके सामने एक नक्शा है, मैप है जिसे कहते हैं। सन 1000 में इस्लाम धर्म इन जगहों पर फैला। सबसे पहले देखिए, बाएं तरफ आपको स्पेन दिखाई पड़ रहा होगा और दाहिने तरफ देखिए तुर्किस्तान, खुरासान, ईरान, अफ़गानिस्तान, सिंध। मदीना, मक्का, अरब। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होता था। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। सन 1000 तक यह धर्म बहुत जगह पर फैल गया, जिसे आप मैप से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरब व्यापारियों के माध्यम से, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित करने से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। देखिए, दाहिने तरफ आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें कुछ ऊँट है और उस पर कुछ सामान लदा हुआ है और भारत में अरब व्यापारी उस ऊँट से ऐसे चले आते थे। तो पहला नंबर है, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में
वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर, गोदाम और मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बने। जब भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया तब भी अपने पुराने कई रीति रिवाजों को और रस्मों को बनाए रखा। दूसरा नंबर, भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म एक घटना के कारण आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे। उनके कारण वहाँ के लोगों को इस नए धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए तो राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। देखिए, चौथा नंबर है, सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। पाँचवा नंबर, सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत सारे जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचार की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है। अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने से फ़ायदा देखिए क्या होता है, क्या हुआ था। बाहर से आने वाले ये लोग अपने साथ या अपने यहाँ के रीति रिवाज, धर्म, इस्लाम तो लाए ही, अपने शिल्प, कारीगरी, पहनावा जैसे सिले हुए कपड़े, पैजामा, सलवार कमीज, खान पान जैसे हलवा, कचौड़ी, समोसा इत्यादि के तौर तरीके भी लेकर आए। साथ में उठने बैठने, मिलने जुलने से भारत के लोगों ने उनकी कई बातें सीखी और अपनाई। इससे भारत के लोगों के रहन सहन तथा जीवन में कई बदलाव आए। अरबों ने भारत की हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा। उन्होंने भारत से संख्याओं की गणना भी सीखी, जिससे उन्हें ज्योतिष और गणित का भी ज्ञान हुआ। उन्हें शतरंज का खेल, संगीत, चित्रकारी, चिकित्सा शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। अरबों ने कई संस्कृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद किए। आपके सामने हिंदी संख्या आपको सामने दिख रही होगी और उसका अरबी संख्या भी आपको सामने दिख रही है। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे। इनके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। अब बात करते हैं तुर्क आक्रमण की। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने अपना, जिनका राज्य ईरान, अफ़गानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण प्रारंभ किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। तुर्क लोगों द्वारा
पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला कर दिया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत में क्यों आया, यह प्रश्न उठता है। इसीलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा कर लिया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। भारत के राजवंशों को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए बाएं तरफ गजनवी, उसके दाहिने तरफ देखिए भारत के राजवंश में दरद, पर्वगुप्त, उसके नीचे तोमर, चौहान, भट्टी, गुर्जर, प्रतिहार, यदु, परमार, कछवाहा, गढ़वाल, चंदेल, कलचुरी। दाहिने तरफ देखिए कर्णाद, भौम, पाल, सोमवंशी, सेन, कलचुरी, गंग, चालुक्य, सीलहार, यादव, काकतीय और लास्ट में देखिए नीचे चोल, पांड्य। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस समय 950 से 1250 ईस्वी के बीच भारत में कौन कौन से राजवंश थे। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद।